Hi everyone, welcome to our YouTube channel. Today we are going to discuss a practice set of MCQs based on computer science and which are very useful for NVS, KVS and DSSB exams and various competitive teaching exams. So let us start with the first question. The first question is a UNIVAC is तो UNIVAC का फुल फॉर्म क्या होता है, ये पहला क्वेश्चन है। बेसिकली यूनिवैक को बोलते हैं हम क्या, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। सेकंड ऑप्शन है यूनिवर्सल एरे कंप्यूटर और थर्ड ऑप्शन है आपका यूनिक ऑटोमेटिक कंप्यूटर। फोर्थ है अनवैल्यूड ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो देखिए करेक्ट वन क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो इसका पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के क्या क्या फीचर्स हैं, जैसे पहला ऑप्शन ए दिया हुआ है अर्थमेटिक ऑपरेशन, नेक्स्ट है लॉजिकल ऑपरेशन और थर्ड ऑप्शन है स्टोरेज एंड रिलेटिव। तो बेसिकली क्या है कि ये सारे के सारे ऑपरेशंस जो है कंप्यूटर के होते हैं कि कंप्यूटर आपका अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है, क्योंकि हम जानते हैं कंप्यूटर को हम डिवाइड करते हैं, जैसे उसका इनपुट यूनिट हुआ, फिर आउटपुट यूनिट हुआ और सीपीयू को हम जानते हैं। सीपीयू क्या होता है, बेसिकली वो आपका एएलयू होता है और सीयू होता है। तो बेसिकली एएलयू अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए होता है, और सीयू बेसिकली आपका कंट्रोल यूनिट होता है, जो कि आपका कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है, इनपुट और आउटपुट को कंट्रोल करता है, किस तरीके से आप डेटा को एंटर करेंगे, कैसे आप डेटा इनपुट करेंगे। ये पूरे इंस्ट्रक्शंस जो है वो कंट्रोल यूनिट के थ्रू जो है वो सीपीयू देता है। ठीक, बाकी जो है मेमोरी वाला पार्ट होता है, तो स्टोरेज एंड रिलेटिव ऑपरेशन और अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट का दोनों ऑपरेशन परफॉर्म करता है, अरिथमेटिकल भी और लॉजिकल ऑपरेशन भी परफॉर्म करता है। तो उसके उससे देखें तो ऑप्शन ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। तो आपका ऑल ऑफ दीज जो है फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द इन्वेंटर ऑफ डिफरेंस मशीन। तो डिफरेंस मशीन को किसने इन्वेंट किया, देखिए हम जानते हैं कि डिफरेंस मशीन एनालिटिकल कंप्यूटर कहिए या डिफरेंस मशीन की, ये दोनों टर्म सेम है दोनों। और किसने इन्वेंट किया, तो हम जानते हैं एनालिटिकल कंप्यूटर किसने इन्वेंट किया, चार्ल्स बैबेज ने। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, चार्ल्स बैबेज इज द इन्वेंटर ऑफ डिफरेंस मशीन। और डिफरेंस मशीन को हम एनालिटिकल इंजन भी कहते हैं, और इसी इंजन को, इसी डिफरेंस मशीन को इन्वेंट करने करने की वजह से चार्ल्स बेबेज को हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर बोलते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर फोर है माइक्रो प्रोसेसर्स एज स्विचिंग डिवाइसेस आर फॉर विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो फर्स्ट जनरेशन में बेसिकली जो है आपके वैक्यूम ट्यूब्स यूज होते थे। ठीक है, उसके बाद सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टराइज टेक्नोलॉजी आई। ठीक है, और फिर थर्ड जनरेशन में आपका लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हुआ, जिसमें एक चिप पे आप 10 या 12 कंपोनेंट्स आप प्लेस कर सकते थे। उसके बाद फोर्थ जनरेशन में आपका वेरी लार्ज इंटीग्रेशन आया, वीएलएसआई जिसे हम कहते हैं, जहां पे हम 100 to 200 कंपोनेंट्स को एक चिप पे प्लेस कर सकते थे। तो ये आपका कह सकते हैं कि किस जनरेशन में प्रोसेसर को हम स्विचिंग डिवाइस के तौर पे यूज करते थे, तो आपका फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉस स्टैंड्स फॉर, डॉस को का फुल फॉर्म क्या कहता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो नेक्स्ट है डिस्क, ऑप्शन बी है। देखिए अच्छा, यहाँ पे दोनों ऑप्शंस गलती से जो है वो से सॉरी, चले थे दोनों। ऑप्शन बी क्या है, डिस्क ऑपरेटिंग सेशन। ठीक, ऑप्शन सी है डिजिटल ऑपरेटिंग सिस्टम, तीसरा है आपका डिजिटल ओपन सिस्टम। तो इसका देखिए डॉस का फुल, आप जानते हैं डॉस क्या है, बेसिक तरीके से एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक, तो इसका ये डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है, एस्की एंड ईबीसी डिक, ईबीसी डिक आर द पॉपुलर कैरेक्टर कोडिंग सिस्टम्स, व्हाट डज ईबीसी स्टैंड फॉर। ये दो कैरेक्टर कोडिंग सिस्टम होते हैं। बेसिकली ये सारे कोडिंग सिस्टम क्या होते हैं कि ये आपके कन्वर्ट करते हैं डिफरेंट कोड्स को जो कि आप प्रेस करते हैं बेसिकली
उस पर्टिकुलर कोड को जो आपने कीबोर्ड से के थ्रू प्रेस किया, उसको ऐसे सिस्टम में कन्वर्ट करना जो कि कंप्यूटर आपका आसानी से समझ सके, ठीक है, विच द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। तो बेसिकली क्या करता है, एस्की क्या है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो एक ऐसा स्टैंडर्ड कोड बनाया गया जो कि कंप्यूटर से इंटरेक्शन में क्या होता है, मददगार होता है, हेल्पफुल होता है। ठीक, तो एस्की बेसिकली क्या होता है, एक स्टैंडर्ड कोड होता है। जैसे हम जानते हैं कि एस्की कोड्स होते हैं, आप कंप्यूटर सिस्टम में हमारे कीबोर्ड है, ABCD, सबके लिए 256 एस्की कोड्स है। तो ये क्या है, जितनी भी कीज हैं, ये जितने भी कैरेक्टर्स हैं, नंबर्स हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, सबके लिए एक डिफरेंट एस्की कोड होता है, ठीक। उसी तरीके से ये EBCD भी एक क्या है, कैरेक्टर कोडिंग सिस्टम है। तो ये कह रहा है कि EBCD क्या होता है, बेसिकली ये क्या होता है, ये एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ क्या है, बाइनरी कोडेड डेसिमल है। ये इनहेंसमेंट होता है, किसका इनहेंसमेंट है, बाइनरी कोडेड डेसिमल का। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर। हम जानते हैं, अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि जिसने एनालिटिकल इंजन या डिफरेंस मशीन को इन्वेंट किया, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज क्या है, फादर ऑफ कंप्यूटर। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ मैग्नेटिक डिस्क डिपेंड्स ऑन। जो मैग्नेटिक डिस्क है उसकी स्टोरेज कैपेसिटी किस पे डिपेंड करती है, ऑप्शन ए है ट्रैक्स पर इंच ऑफ सरफेस। जो सरफेस है आपका, उसमें जो ट्रैक्स बने रहते हैं, ठीक है, सर्कुलर शेप में, सर्कुलर फॉर्म में, वो बेसिकली आप इलिप्टिकल फॉर्म में कह सकते हैं, ना सॉरी, स्पाइरल शेप में बने होते हैं, वो स्पाइरल शेप में, ठीक। तो वो ट्रैक्स जो है वो पर इंच ऑफ सरफेस। ऑप्शन बी कह रहा है बिट्स पर इंच ट्रैक्स। अब एक बार आप ट्रैक्स को देखेंगे, फिर आप क्या है, बिट्स के फॉर्म में पर इंच ऑफ ट्रैक, और फिर डिस्क पैक्स इन डिस्क सरफेस। तो ये सारे के सारे ऑप्शन करेक्ट होंगे। ये जितनी भी स्टोरेज कैपेसिटी डिस्क की जो डिसाइड होती है, फाइंड आउट करने के लिए कि उस पर्टिकुलर डिस्क की कैपेसिटी क्या है, ये तीनों फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द टू काइंड ऑफ मेन मेमोरी। दो तरीके के मेन मेमोरी, जो है मेन मेमोरी आप जानते हैं, हम दो तरीके के हैं, एक प्राइमरी मेमोरी, दूसरा क्या है, सेकेंडरी मेमोरी। ठीक, अब प्राइमरी मेमोरी में क्या है, आपका रैम एंड रोम होता है, और सेकेंडरी मेमोरी आपकी क्या है, जो आपकी फॉर एग्जांपल CD ड्राइव हुआ, DVD हुआ, ठीक है, ये सेकेंडरी, या पेन ड्राइव है, ये सारे सेकेंडरी स्टोरेज है। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि जो दो टाइप की मेन मेमोरी, वो क्या है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। हाँ, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का, स्टोरेज एरिया एक ऐसा स्टोरेज एरिया दैट इज यूज टू कंपेंसेट फॉर द डिफरेंस इन स्पीड एट विच डिफरेंट यूनिट्स कैन हैंडल डेटा। एक ऐसा स्पेस जो कि कंपेंसेट कर रहा है स्टोरेज स्पेसेस को, उसे हम क्या बोलते हैं, बफर कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। ठीक, तो देखिए आज हमने 10 क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया। बिल्कुल ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, और अगर आप इन क्वेश्चंस को सही तरीके से एक बार आप इसे पढ़ते हैं और सही तरीके से प्रिपेयर करते हैं, तो इट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर NVS, KVS एंड DSSP एग्जाम्स। अगले सेशन में हम कुछ और क्वेश्चंस के साथ हाजिर होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।